हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का जो चौथा अध्याय है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का आज होगा सब्जेक्टिव और ये इससे पहले हो चुका था। बस कुछ समस्या के कारण क्लास रुक गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज क्लास डेली रहेगा। चलते हैं, क्लास शुरू करें हैं और अंत तक आप लोग बने रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। चलिए इसको चेंज करते हैं कलर पहले। इसको इसमें ले लेते हैं। आइए, तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। आइए इसका देखते हैं क्या इसका जवाब दिया गया है। तो पढ़िए बेन। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए ही नहीं, होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्रारंभिक काल में बहुत समय पहले मानव और क्या है, मानव और पशु में कोई अंतर नहीं था। देखने में सब सेम लग रहे थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। पहले जमाना में क्या था, मनुष्य का जो अस्त्र था वो नाखून के सहारे ही अस्त्र, उनका अस्त्र ना हथियार नाखून ही था। और धीरे धीरे विकास करता गया, मनुष्य आगे की ओर बढ़ता गया विकास की ओर। और क्या है उसके बाद फिर तो मनुष्य क्या कि पशु से अलग दिखने लगे, भिन्न दिखने लगे। उसके अर्थशास्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप में देने लगा। इन्हीं मनुष्य को जो पहले नाखून क्या था, अस्त्र था, तो उस नाखून का अभी भी प्रयोग चल रहा है। वो भी किस रूप में, तो लोग सौंदर्य के रूप में लोग नाखून को सजाते हैं, त्रिभुजाकार, गोलकार, बहुत सी डिजाइन करके नाखून को संभालते हैं। इसमें नयापन लाने, इसे सवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। और फिर मनुष्य को लगे ना कि हम पशु के समान लग रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको समय समय पर काटना भी जरूरी है। मनुष्य क्या करता है, उसको नाखून को अब काट भी देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न लेखक आगे कैसे आया। और इसी प्रश्न के आधार पर एक पूरा नाखून के बारे में विस्तार से बता दिया गया है। आइए आंसर पढ़ते हैं, इसका क्या दिया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न लेखक आगे कैसे आया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। यहाँ कुछ छूट गया सर, कि क्या लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछ दिया, पिताजी नाखून क्यों। यहाँ पर न पिताजी हुआ, लड़की ने उनसे पूछ दिया। किन से पूछ दिया, तो पिताजी से। यहाँ पिताजी होना चाहिए, यहाँ पे पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नहीं, लेखक की छोटी लड़की ने पूछ दिया, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये विषय लेखक के लिए एक चिंतन का विषय हो गया, सोचने वाली बात है कि बच्चा के दिमाग में यह प्रश्न कैसे आया, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेखक द्वारा
नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? इन लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखने कहां तक संगत है? आइए कहां तक संगत देखते हैं। तो इसका आंसर दिया गया जी कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थे, जंगली थो थे थी सॉरी जब जंगली थी होना चाहिए, उसे नाखून की जरूरत थी। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थी, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बहुत समय पहले की बात है बता रहा है कि जब कुछ लाखों क्या है, कुछ लाखों वर्ष जब मनुष्य जंगली थे तो उसे नाखून क्या की जरूरत थी। ये जो मनुष्य क्या था, बहुत समय पहले मनुष्य जंगल में ही दिन गुजारा करते थे, जीवन बसेरा करते थे, खाने पीने रहने का व्यय, तो वहाँ नाखून ही उनके लिए हथियार एक तरह का बन गया था, जरूरी था नाखून उनके पास रहना। बल मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। बन मनुष्य के समान नाखून क्या था, मनुष्य के लिए अस्त्र बन गया था, अस्त्र में काम आता था नाखून मनुष्य का, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्व अधिक थी। यानी उस नाखून से मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती थी और आत्म को रक्षा, यानी अपने आप को सुरक्षा, को अटैक करे तो अपना क्या है, तो इधर से वो नाखून के सहारे उनको भी अटैक करते थे। उन दिनों प्रतिद्वंदों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। इन्हीं जब दूसरा कोई मतलब उन पर अटैक करता था तो उनके लिए क्या था, नाखून दोनों के लिए मतलब जरूरी था। ये कोई भी अटैक करे तो वो बैठे ना रहे, वो भी अटैक करे, इसलिए क्या है तो नाखून मत द्वारा दोनों पर क्या अटैक करने के लिए हमेशा क्या एक दूसरे वार करने के लिए जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे, रियल में सच में असल में क्या था, मनुष्य का नाखून उसका अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे। इन उस समय मतलब क्या था, भाला या अभी बंदूक चल रहा है क्या है, उस समय उनके अस्त्र में ये सब पहले नहीं था, नाखून के लिए ही क्या लोहे था, डंडा था, बंदूक, उस सब काम उसका क्या नाखून ही करता था। इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है। तो इसलिए क्या है, इसलिए क्या तो यहाँ बताया जा सकता है, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना क्या है, उपयुक्त तर्क संगत है। इसीलिए नाखून को क्या हम क्या कह सकते हैं कि अस्त्र के रूप में कहा जाना उनका बिल्कुल उचित है, तर्क संगत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? इन्हीं स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है, मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। स्वाधीनता शब्द क्या है? तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है क्या कि अपने ही अधीन में रहना, अहि क्या है, अहि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। इस स्वतंत्र, स्वराज, स्वाधीनता सब में क्या है, स्व का बंधन जुड़ा हुआ है। चलते हैं आगे की ओर। क्या बोल रहा है, उसमें 5 में दिया गया है क्या कि नाक बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है। नाक बढ़ना, उन्हें काटना और क्या है, सहजात वृत्तियां क्या है, आइए जानते हैं। तो मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित हैं। यानी मानव शरीर में क्या बहुत सी क्या है अभ्यास जन्य क्या है,
वो अंतर्निहित है। अंतर्निहित के पता नहीं चलता, लेकिन उसको देखने में बात पता चलता है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रहे सहज वृत्तियां ऐसे गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। क्या है? सहज वृत्तियां ऐसी वृत्तियां हैं वो अपने आप वो काम करती है। कब? अनजाने में अपने आप वो काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, और सहजात वृत्ति का अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, जिसमें इसके एक नाखून को लिया गया है। चलते हैं। नख बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। यानी मनुष्य को जो नाखून बढ़ रहा है क्या है? वो पशुता का निशानी है, और नाखून को काट देना क्या? वो मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशु तत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। यानी मानव को मनुष्य पता है कि अगर मनुष्य अगर पशु वाला वेशभूषा में तो क्या है? जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नाखून काट कर क्या वो क्या है? मनुष्य की मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिससे अपना विकास भी करना चाहते हैं। चलते हैं आगे को। चलिए, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों के सार्थकता क्या है? इस निबंध में एक बूढ़ा का नाम लिया गया। और बूढ़ा कौन है? और बूढ़ा लेखक की दृष्टि में बूढ़ा कथनों की और बूढ़ा कथन सार्थकता क्या, उस बारे में बताना है। लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक ने महात्मा गांधी जी को बूढ़ा के रूप मतलब बूढ़े के रूप में उनके बारे में बताने की प्रयास क्या है, उन्हीं का प्रतीक रूप में दिखाया गया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो वास्तविक व्यक्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। महात्मा गांधी सबको एक समान माने हैं और सबको लोभ, मोह, क्रोध, ये सबको इस 3 चीज करने के लिए सलाह दिए हैं। आप लोग लोभ नहीं करिए, किसी से क्या कर लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, कुछ लड़ाई नहीं करना है, भाईचारा का प्रेम बना के समाज में चलना है। उच्च क्षेत्रता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उचित रहा। इन्हें बोले हैं मतलब इनका जो कहना सच था, तो इस बात पर सब लोग अमल नहीं किए हैं। जो बुद्धिजीवी लोग व्यक्ति थे उस बात को उन्होंने क्या किया, इनका कुछ ने अमल किया, उस पर थिंकिंग किया, उस पर सोचा। चलते हैं को। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी सबसे बड़ी संस्कृति क्या है, उसके बारे में बताना है। आइए, तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय
चित्त जो आज का अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। स्व का बंधन जो अपने स्वाधीनता करते स्व का बंधन को नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपने द्वारा जो बंधन जोड़ा गया है उसको जल्दी हम तोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, और स्व बंधन हमेशा के लिए मेरे साथ है रहेगा। और संस्कृति हमारी यही कहती है जो बना है अपना उसे बिखेरना नहीं है। चलते हैं एक और। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा, यानी जो नाखून जो हमारा बढ़ रहा है उससे मनुष्य को क्या याद दिलाती है। आइए जानते हैं कौन सी याद दिलाती, पढ़ते हैं। चलिए देखिए, उत्तर दिया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। बढ़ती नाखूनों से मतलब याद दिला रहा है यहाँ पे कि प्राचीन काल में मनुष्य क्या था, जंगली था, और क्या वह वनमानुष की तरह रहता था। और उस समय क्या था, वहां अपने नाखून की, और वो अपना नाखून की सहायता से अपना जीवन रक्षा करते थे। जंगल में कोई जानवर पास अटैक करता था तो नाखून अपना उसके लिए क्या था, अस्त्र था, और नाखून से ही रक्षा करते थे। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके, आधुनिक क्यों चाहे, अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। और अभी क्या है, अभी लोग आधुनिक हथियार पर मनुष्य क्या कर भरोसा करता है अपने आप पर, मतलब उनके द्वारा बनाया गया हथियार पर उन्होंने भरोसा करके चल पड़े हैं। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। नहीं बोला है, जब बताया जा रहा है कि आप कितनों भी अस्त्र का प्रयोग कर लीजिए, जो भी चल रहा है, अभी जो फिलहाल चल रहा है वो खूब कर लीजिए, लेकिन तुम्हारा जो नाखून जो प्रवृत्ति है क्या है, मन प्रकृति मतलब बढ़ते नाखून का, तुम नाखून आप भूल नहीं सकते हैं। नाखून जो आपका जो शुरुआत है बहुत समय पहले से नाखून के आपका अस्त्र रहा है वो अभी भी है, और उसको आप ऐसे भुला नहीं सकते हैं, आपके अंदर वो भी क्या विद्यमान है। चलते हैं आगे की ओर। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ऐसा कब बोला, इस प्रसंग में कौन लाइन बोला है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? यानी हाँ, लेखक कहना है कि बेशक बंदर का चेहरा मनुष्य से मिलता जुलता लग रहा है, हाथ पैर जो भी है, लेकिन वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। कैसे, क्यों, आइए जानते हैं। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। इस प्रश्न में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। कैसे? तो लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवाद विचारधारा
विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। यानी यहाँ बताया मतलब बच्चा मरा है तो गोद में रहने से क्या बंदर या मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी यहाँ कहानी वगैरह इसमें लिखा हुआ था, देखिए मित्र से लेके बंदर और मनुष्य में अंतर होता है। बच्चे का अगर बंदर का बच्चा अगर उसके पीछा छोड़ देता है उसको गोदी को, तो उसमें बंदर का गलती रहता है। लेकिन मनुष्य में अगर मनुष्य बच्चा उसके साथ नहीं ले जा रहा है या गोदी से नीचे उतार दिए, उसमें माँ की गलती रहती नहीं। मनुष्य में माँ की और बंदर के बच्चे की बंदर की गलती रहती है, इसीलिए कहा गया। आइए जानते आगे की ओर। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। यानी मनुष्य की पूंछ की तरह, सॉरी, मनुष्य की पूंछ की तरह है, मनुष्य की पूंछ की तरह नाखून एक दिन क्या है, झड़ जाएगी। यानी बहुत में पहले सुनने में आ रहा है इसे चैप्टर के अनुसार कि पहले पूंछ मनुष्य का पूंछ बहुत होता था, तो जिस तरह मनुष्य का पूंछ हट गया है, आगे चलकर नाखून भी क्या उस तरह उसी तरह पूंछ की तरह वो भी हट जाएगा। आइए कैसे, तो आंसर में दिया गया जी, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी भविष्य में बता रहा है, जिस तरह नाखून मतलब पहले पूछता तो पूछ धीरे धीरे खत्म हो गया, अब भविष्य की बात करें कि मतलब नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जिस तरह पूंछ झड़ गई उस तरह क्या है, लेखक का क्या है, अनुमान है, अनुमान जगती है कि ऐसे हो भविष्य में लगता है क्या कि नाखून दिन उसका झड़ जाएगा मनुष्य के। एक मिनट, हाँ चलिए। अर्थात कहने का मतलब अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा, तब के जाके तब जाकर मानव रूप में एक स्थिर हो जाएगा। समय की ओर चलिए, क्वेश्चन है कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरितार्थ शब्द में क्या अंतर लिखे गए, किस अर्थ में बताया गया है, उसके बारे में जाना, दोनों में अंतर क्या है। चलिए, तो सफलता और चरितार्थ में इस प्रकार की विभिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य प्राणी शास्त्र के संचयन से मरण शास्त्र दिया गया है, गलत है यहाँ पर, संचय से तथा ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से, बाहुमूल्य होना चाहिए, उस वस्तु को पाकर भी यहाँ होगा, पाकर भी सकता, उस वस्तु को पाकर भी स्ट्रॉन्ग है लग रहा है, बाहुमूल्य से उस वस्तु को पाकर भी, रुक जाओ, हाँ क्या बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है।
उसको काट देना आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाते हैं। इस सफलता में बताया गया यहाँ पर क्या है, मनुष्य को परिमिति में त्याग रखना चाहिए, मित्र मैत्री में रहना चाहिए, ध्यान देना, और क्या है अपने मंगल के लिए भाष देने से नाखून का क्या है इसमें बढ़ने का सजग वृद्धि परिणाम दिया गया है। इस पूरे नाखून के बारे में अभी से लेकर वर्तमान मतलब बहुत समय पहले इस प्राचीन काल से लेकर अभी तक नाखून के बारे में ही बताया गया है, और संभावित भी कर दिया गया इस अध्याय में कि जिस तरह मनुष्य का पूछ दिन मतलब झड़ गया धीरे धीरे, उस तरह क्या है आगे चल के उनका नाखून भी झड़ जाएगा। तो इस क्या नाखून नाखून क्यों बढ़ते इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, सब्जेक्टिव भी, मतलब 11 क्वेश्चन ही है, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़िए, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, देखिए वीडियो अच्छा लगा। और क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, और इस हम इस तरह से वीडियो में बताया जा रहा है, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आने वाले 2026 में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें 100% के क्वेश्चन आने का संभावना पूरी तरह से है। आप लोग इसको देखते रहिए। चलते हैं फिर हम आगे की क्लास में मिलते हैं। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।